हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 24 में 400। आखिर क्या है बीजेपी का प्लान और इसके लिए किन 3 दिग्गजों को मोदी का सारथी बनाया गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महज 1 साल का समय ही बचा है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन तमाम सर्वे और चुनावी विश्लेषकों के अनुसार भाजपा को अभी बढ़त हासिल है। विपक्ष भी अब तक एकजुट नहीं हो सका, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने 2024 आम चुनाव के लिए नया टारगेट सेट कर दिया है। ये टारगेट 400 से अधिक सीटें जीतने का है, जो 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीटों की तुलना से कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545 है। आम चुनाव में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों अहम फैसला लिया। इसके तहत उन्होंने 3 सदस्यीय टीम नियुक्त की। इन 3 नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं, बल्कि अन्य नेता शामिल हैं। इस बैकरूम टीम में सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग शामिल हैं। ये तीनों नेता पार्टी के महासचिव हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये टीम 2024 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए रणनीतियों पर काम करेगी। इनकी भूमिका उन सीटों की पहचान करने की भी होगी जहां पर पार्टी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी। इसके अलावा इस टीम पर जिम्मेदारी संबंधित राज्य भाजपा इकाइयों के समन्वय में संभावित उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने की भी होगी। चुनावी कवायद के अलावा टीम अपने मूल समर्थकों से परे संगठन की स्वीकार्यता को अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों की रणनीति भी बनाएगी। जानिए कौन है सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े और उनकी क्या है भूमिका। दोस्तों, नंबर पहले पे आते हैं सुनील बंसल। 3 सदस्यीय टीम में सुनील बंसल को जगह मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह उनके चुनावी प्रबंधन कौशल, भाजपा नेतृत्व का उन पर भरोसा होना माना जा रहा है। बंसल ने पिछले कई अहम चुनाव में भाजपा के लिए रणनीति बनाई है और पार्टी को बड़ी जीत दिलवाई है। वर्ष 2017 और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हो या फिर वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव, पर्दे के पीछे रहते हुए सुनील बंसल को भाजपा को बड़ी जीत दिलवाने का क्रेडिट जाता है। इन चुनावों में उनकी रणनीति के आगे विपक्षी दल पानी भरते नजर आए और भाजपा को एक तरफा जीत मिली। वहीं अगस्त में उन्हें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय भाजपा की सरकार नहीं है। सितंबर 2022 में सुनील बंसल ने पश्चिम बंगाल की पहली यात्रा की, जिसे पार्टी में नई ऊर्जा डालने जैसा देखा गया। मालूम हो कि वर्ष 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कई भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और वापस टीएमसी में शामिल हो गए थे। ऐसे में सुनील बंसल को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद स्पष्ट हो गया था कि पार्टी बंगाल के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। राजस्थान में जन्मे 53 वर्षीय सुनील बंसल का बैकग्राउंड आरएसएस से है और वे स्टूडेंट लाइफ से ही संघ के साथ संपर्क में रहे हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं तरुण चुग। तरुण चुग एक और भाजपा नेता हैं जिन्होंने एबीवीपी के जरिए बीजेपी में एंट्री ली और फिर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नेता बन गए। अमृतसर से आने वाले 50 वर्षीय तरुण चुग वर्ष 2020 से भाजपा के महासचिव और तेलंगाना के इंचार्ज हैं। उनके तहत बंदी संजय कुमार के नेतृत्व वाली राज्य भाजपा इकाई ने सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के एक प्रमुख नेता टाला राजेंद्र को शामिल कर अपनी रणनीति की ताकत दिखा दी थी। वहीं पार्टी ने उपचुनावों में 2 विधानसभा सीटें भी जीतीं और दिसंबर 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी से जुड़े एक नेता ने कहा कि जब से चुग ने कार्यभार संभाला है, तेलंगाना बीजेपी यूनिट देश के अन्य यूनिट से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं विनोद तावड़े। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 3 सदस्यीय टीम में विनोद तावड़े का नाम होना उनके लिए एक तरह से वापसी मानी जा रही है। दरअसल भाजपा महासचिव तावड़े वर्ष 2014 और 19 के दौरान महाराष्ट्र में साइडलाइन रहे। अब बीजेपी के नेतृत्व में उन पर फिर से भरोसा जताते हुए अगले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में तावड़े ने स्कूली शिक्षा, चिकित्सा और उच्च तकनीकी शिक्षा, खेल, संस्कृति और मराठी भाषा जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला था। लेकिन 2019 में तावड़े को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वंचित कर दिया गया था। उस समय तावड़े ने कथित अपमान को चुपचाप निगल लिया था और एक पार्टी के वफादार की तरह उनकी जगह लेने वाले उम्मीदवार सुनील राणे के लिए काम करना शुरू कर दिया था।
विनोद तावड़े ने भी अपने कैरियर की शुरुआत बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से की थी। बाद में वो एबीवीपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।